हेलो दोस्तों, मैं नीतू सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल विशिष्ट जन स्वाभिमान सेवा समिति पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यह एक ऐसी एनजीओ संस्थान है जो कि दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके हर क्षेत्र में विकास के लिए समर्पित है। और ये हमारे इस चैनल की और इस संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा चौहान तथा उनके पति जितेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में ये संस्थान कार्यरत है और इसके ज़रिए हम दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के ऊपर कार्य करते हैं। इसके चलते हमने जाना कि दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक रूप से निर्भरता, जिसके लिए रोज़गार उनका सबसे बड़ा संस्थान है। इसलिए संस्था का मुख्य उद्देश्य है सभी दिव्यांगजनों को रोज़गार प्रदान करना, उसके बारे में जो भी ज़रूरी सूचनाएं हैं और जो कुछ भी है वो सब प्रदान करना। तो इसके लिए हमारा संस्थान कार्यरत है और आप सभी के सहयोग और साथ का ही ये शायद परिणाम है कि संस्था ने बहुत जल्द ही बहुत कम समय में बहुत अच्छे कार्य करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आपको भी पिछले कुछ दिनों में पता ही चला होगा कि संस्था को ने एसबीआई की मुख्य ब्रांच से कुछ कंप्यूटर्स प्रदान हुए थे, जिनके ज़रिए कानपुर के में ही अब हमें एक अच्छी सी जगह भी मिल गई है और बहुत जल्द सभी दिव्यांग साथियों के लिए वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, स्पेशली फॉर जो नेत्रहीन हमारे साथी हैं और जो श्रवण बाधित साथी हैं, क्योंकि इनको निर्देश सुनने समझने में समस्या आती है तो वो जाकर जो साधारण हमारे ऐसे सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये संस्था द्वारा सुचारू किया गया है। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्द। हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेनिंग सेंटर कब से पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन लगभग सभी कार्य पूरे हैं और बहुत जल्द आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी। मैं यहाँ आज आई हूँ आप लोगों से बातें करने, क्योंकि आपको मेरे अभी तक के वीडियोस से पता ही चल गया होगा कि मुझे बातें करना बहुत पसंद है। आप लोग मेरे बारे में जानते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं दिल्ली में विशेष शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सरकारी नौकरी है मेरी और मैं भी दिव्यांग हूँ और बाहरी जब भी मुझे आना माना पड़ता है तो मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है। घर पे मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगी आप सभी से दृष्टिकोण के बारे में। दृष्टिकोण, क्योंकि जो हमारी दृष्टिकोण होती है ना, वो हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। वो हमें बताती है कि हम कैसे हैं और हम कैसे होंगे, ये भी निर्धारित करती है। देखिए, दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार, सामाजिक और ये सब तो बहुत आवश्यक है ही, कोई शक नहीं है इस बात पे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। इसके लिए मैं आपके साथ अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगी कि जो कि बहुत शायद आपको विकलांगता के बारे में, जिसको हम लोग विकलांग, जो कि बिल्कुल ही गलत शब्द है, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी आप लोग को से क्योंकि उस संबंध में बात कर रही हूँ इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। अभी मैं नहीं करूँगी थोड़ी देर पे। देखिए, तो क्या है कि मेरा अनुभव है कि मैंने शिक्षिका बनने के लिए, विशेष शिक्षिका बनने के लिए जो एक कोर्स होता है स्पेशल बीएड, वो मैंने लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ में मोहान रोड पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं वहाँ पर। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, यानी कि ज़िंदगी का हर तरह का मैंने वहाँ पर अनुभव लिया। मैंने वहाँ पर चैलेंजेस फेस किए, मतलब कोई एक टीचर जो बहुत पोलाइट है, आपको हर तरह का सपोर्ट करता है, तो दूसरा आपको चैलेंज करता है आपकी क्वालिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जब तक चैलेंजेस नहीं होते तो हम पूरी तरह से खेल के बाहर नहीं आ पाते। तो उसी एक्सपीरियंस के चलते एक मैं आपको दृष्टिकोण के नज़रिए के बारे में बात करती हूँ। एक दिन की बात है, हमारे कोऑर्डिनेटर, मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता में मेरा विशेषता है, स्पेशलाइजेशन है। तो हमारे कोऑर्डिनेटर सर मिस्टर मृत्युंजय मिश्रा सर थे, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, पूरी क्लास उनसे बहुत डरती थी, इंक्लूडिंग मैं तो मतलब थी थोड़ी सी डरपोकी टाइप की, तो मुझे बहुत डर लगता था। और शुरू में मतलब वहाँ पर थोड़ा इंक्लूड होने में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे।
ड्यू टू, क्योंकि मेरे पास उस समय व्हील चेयर वगैरह नहीं थी, तो उसके चलते मुझे कभी कभी मैं क्लास में लेट हो जाती थी। तो सर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप जस्ट 5 सेकेंड भी किसी भी चीज़ के लिए डिले करो, चाहे उनका असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, क्लास हो, एनीथिंग। और वो किसी के साथ भी कोई मतलब ये नहीं करते थे कि हाँ ये हैंडीकैप है, डिसेबल्ड है, तो इसको थोड़ी रियायत दे दी जाए। नो नो नो, इट्स ऑल फॉर सेम। आप चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, आपके साथ सिमिलर ही मतलब उनका ट्रीटमेंट रहता था। तो 1-2 बार मुझे क्लास से बाहर किया गया, जिसके चलते मुझे शुरू में बहुत अजीब लगता था कि सर इतना क्यों रूड हैं और क्यों नहीं समझते। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ही वांट्स टू पुश अप माई स्ट्रेंथ, और उन्होंने बाद में मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में भी बहुत उन्होंने मुझे कोप अप किया। तो थैंक यू सर। सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे मतलब एक नेगेटिव चीज़ों के साथ भी डील करना सिखाया। तो अब मैं आपके साथ वो अनुभव साझा करती हूँ कि हुआ यूँ कि सर हमारे क्लास में आए। वो ऐसे ही आते थे, जस्ट तुरंत हम सब तुरंत स्टैंड, जो बच्चे खड़े हो सकते थे, हमारी इंक्लूज़न में क्लास थी, कुछ बच्चे स्पेशल पीरियड से होते थे, यानी कि स्पेशल होते थे, और कुछ सभी नॉर्मल भी होते थे। हम लोग इंक्लूसिव क्लास थी हमारी। तो सारे बच्चे खड़े हो गए, जो लोग खड़े हो सकते थे, उन्होंने सबका वेलकम किया। तो उन्होंने बोला कि हैंड्स अप, कौन कौन है जो इस क्लास में नॉर्मल है। तो उन्होंने काफ़ी बच्चों ने हाथ उठाया, जो उनको भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने हाथ उठाया। फिर उन्होंने कहा हैंड्स डाउन, एंड अब आप हाथ उठाइए कि जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो अब नॉर्मल हैं, वो अपना हाथ उठाएं। तो इंक्लूडिंग मी, मैंने भी अपना हैंड्स अप किया। और तो उन्होंने बोला कि अच्छा अब आप डाउन कर लो, और जो हैंड्स अप जो लोग नॉर्मल अपने आप को बोल रहे थे, वो अपने हाथ दोबारा उठाएं और खड़े। तो उन्होंने दोबारा उठाए। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप लोग नॉर्मल हैं। तो उन्होंने बोला यस सर। कहते कैसे नॉर्मल हो आप। तो बोले कि सर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, नो वन हैज़ द पर्टिकुलर आंसर, ऊपर से डर के मारे जो थोड़ा बहुत दिमाग में था भी कि मतलब हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है या तो वो भी कोई बोल नहीं रहा था। सर बहुत क्विक इंस्ट्रक्शंस देते थे। उन्होंने बोला ओके एवरीवन कम आउट फ्रॉम द क्लास और फॉलो मी। तो भाई सब उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ा सा ही जब हम टीचर्स फैकल्टी की तरफ जाते थे, तो वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थीं। तो हमारी क्लास में उस समय हमारी कॉमन क्लास थी, हमारी HI VI MR तीनों ब्रांचेस हम लोग इंक्लूडेड बैठे हुए थे। सर हमको लेके गए और उन्होंने सीढ़ियों के पास जाके हमको रोका, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो अब जो अभी अपने आप को नॉर्मल बोल रहे थे, उनमें से 2 बच्चे बाहर आओ, और जो एबनॉर्मल बोल रहे थे उनमें से मैं बाहर निकालता हूँ। तो उन्होंने एक JP भाई थे हमारे क्लास में, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे, उनको बाहर निकाला, और एक और विजुअली इम्पेयर्ड थे, उनका मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उनको भी बाहर निकाला। उनको निकाल के बाहर खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके नाउ JP एंड सब चारों लोग आप लोग सीढ़ियाँ उतरो। तो जो नॉर्मल बंदे थे उनको जस्ट सेकंड का काम था, 8-10 सीढ़ियाँ थी, वो जस्ट 2 सेकंड में फटाफट उतर गए। JP भाई को थोड़ा टाइम लगा, 2 से 3 मिनट लगे, और वो भी फिर फाइनली सीढ़ियाँ उतर गए। तो उन्होंने कहा ओके, कहते हैं वेल डन, वेरी गुड। फिर उन्होंने वहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉय से कहा कि सीढ़ियों की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। याद कीजिए कि उन्होंने कहा कि सीढ़ियों की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, और उन्होंने अब कहा कि विदाउट टेकिंग द मतलब आप कोई भी सहारा लिए बिना, जो नॉर्मल लोग थे अपने आप को बोल रहे थे, उनको छुए बिना, आपकी जो जिसको पकड़ के हम लोग चढ़ते हैं, अभी मुझे नाम पता नहीं क्यों मिस हो गया, तो उसको छुए बिना आप चढ़ना है। तो इस बार सीढ़ियाँ JP भाई पहले चढ़ गए, और उनके साथ जो पर्सन थे वो पहले चढ़ गए। उनको 1 मिनट में वो सीढ़ियाँ चढ़ गए, और क्योंकि इस बार अंधेरा था सीढ़ियों पर, वो जो नॉर्मल थे वो नहीं चढ़ पाए, क्योंकि वो सीढ़ियों को पर्टिकुलरली देख नहीं पा रहे थे, उनके पैर फंस रहे थे, वो गिरते बचे कई बार, जबकि JP भाई आराम से चढ़ गए। 1 मिनट लगा उनको। तो यहाँ से उस दिन उन्होंने हमें समझाया कि डिसेबिलिटी या कोई भी चीज़, आपका दृष्टिकोण होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ आपकी अलग होती हैं। अंधेरा है तो ब्लाइंड बंदा डिसेबल्ड नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेंड है, और अंधेरा नहीं है तो फिर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है। तो हम परिस्थितियों के हिसाब से है। अगर सारी दुनिया में एक दिन के लिए सूरज ना निकले तो ब्लाइंड लोग इज़ वेरी हैप्पी, उनको कोई ज़रूरत नहीं है लाइट्स वगैरह की वैसे भी।
तो वहाँ से मुझे उस दिन एक बात समझ में आई कि नो वन इज़ नॉर्मल। तो उन्होंने कहा नॉर्मल वो होते हैं जो 100% दक्षता के साथ अपना काम कर लेते हैं, और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग मशीन्स भी, जो अपना काम 100% दक्षता के साथ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी 100% दक्षता के साथ अपना कार्य नहीं कर सकता है तो इसका मतलब कोई भी नॉर्मल नहीं है, और अगर कोई नॉर्मल नहीं है तो कोई एबनॉर्मल भी नहीं है। इसलिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम दुनिया के कोई अनोखे एलियंस हैं। नहीं, हम इसी दुनिया का हिस्सा हैं, और कोई हम एक एक्सीडेंट का बस कह सकते हैं कि मतलब एक्सीडेंट है हमारी ज़िंदगी में कि हाँ, हमें कुछ डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ मिली हैं, क्योंकि शायद भगवान ने हमें कुछ स्पेशल गुणों से भी नवाजा है, हमें अपने वो क्वालिटीज़ पहचानी हैं, उनके दम पर हमें अपनी परिस्थितियाँ बदलनी हैं, अपने समय को उपयोग करके, यूटिलाइज़ करके उसको सही जगह, सही दिशा में इस्तेमाल करना है, और फिर देखिएगा आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप एटलीस्ट ज़िंदगी को जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए देखिए, याद रखिए, मैं ज़रूर अभी बोलूँगी तो बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी मैं जॉब में हूँ तो सब कहेंगे हाँ पैसा है तो बोल रही है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने 8 से 10 साल अपने घर में बिताए हैं विदाउट जॉब, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी सहारे के। मैंने अपने आप प्रिपरेशन की और आज यहाँ पर हूँ। लेकिन फैक्ट इज़ दैट मनी इज़ जस्ट अ नीड। सिर्फ ज़रूरत है आपकी दिनचर्या को चलाने के लिए, आपकी खुशियाँ उस पर इंक्लूड नहीं होती। खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके नज़रिए पे डिपेंड करती हैं, बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर हैं। इसलिए अपने अंदर देखिए, अपने अंदर सुधार लाइए, इस दृष्टिकोण को बदलिए कि हम बहुत बेचारे हैं। नहीं, हम बिल्कुल बेचारे नहीं, हम एकदम मस्त हैं, जिएंगे बिंदास और दूसरों के लिए मिसाल कायम करेंगे। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है हमारी, वो साधना, मैंने उससे एक बार पूछा था कि यार काश मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाती ना, तो यार फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो उसने कहा कि तू इतनी टैलेंटेड है, थोड़ी सी खड़ी हो जाती ना तो हम जैसों को तो पानी नहीं भरने देती। तो उसने तो गॉड ने जिसको जितना दिया है ना, तो वो उसको प्राउड से बचाने के लिए किया है कि आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हैं, उनके जजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सबको बेहतरीन बनाया है। अपने आप पर गर्व कीजिए, अपने आप को अपनाइए, अपने आप को खूबसूरत मानिए, अपने आप को हर तरीके से प्यार कीजिए, और फिर दुनिया भी आपको प्यार करेगी। इसी अच्छी सोच के साथ मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ, और आपसे फिर मिलूँगी इसी चैनल पर। और हाँ, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो करते रहिए और हमेशा बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतू सिंह विदा लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।